हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश का लेसन नंबर 14 जिसका नाम है द पॉट ऑफ गोल्ड, सोने का बर्तन। सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर टू फ्रेंड्स हु लिव्ड इन ए सर्टेन विलेज। सुबुद्धि और कुबुद्धि दो दोस्त थे जो एक निश्चित गांव में रहते थे। सुबुद्धि वॉज एन ऑनेस्ट एंड होली मैन एंड लीड ए गुड लाइफ। सुबुद्धि एक ईमानदार और पवित्र व्यक्ति था जो एक अच्छा जीवन व्यतीत करता था। कुबुद्धि was a weak man and led a life of drinking and gambling. कुबुद्धि एक दुष्ट व्यक्ति था और शराब और जुए का जीवन व्यतीत करता था। In a little while, कुबुद्धि had finished all his money was penance. कुबुद्धि ने कुछ ही देर में अपना सारा पैसा दरिद्रता समाप्त कर लिया। He went to Subuddhi and said, "Friend, we are both poor and do not have any money." वह सुबुद्धि के पास गया और बोला, मित्र, हम दोनों गरीब हैं और हमारे पास कोई पैसा नहीं है। Let us leave this city and go to another country. आइए अब हम इस शहर को छोड़कर दूसरे देश में चले जाएं। सुबुद्धि agreed. सुबुद्धि मान गया। The two set out on a journey and traveled to many countries. दोनों एक यात्रा पर निकले और कई देशों की यात्रा की। They enjoyed looking at the new cities and their people and their way of life. उन्हें नए शहरों और नए लोगों और उनके जीवन के तरीकों को देखकर बहुत अच्छा लगा। Many years passed by, but they could not make such much money because they were always traveling. कई वर्ष बीत गए लेकिन वे ज्यादा पैसा नहीं कमा सके क्योंकि वे हमेशा यात्रा करते रहते थे। Then one day suddenly their luck changed. फिर एक दिन अचानक उनकी किस्मत बदल गई। While traveling through the forest, the two friends discovered a pot containing 8,000 gold coins. जंगल में यात्रा करते समय दोनों दोस्तों को 1,000 सोने के सिक्कों वाला एक बर्तन मिला। The friends were very happy about their discovery and danced with joy. दोस्त उनकी खोज से बहुत खुश हुए और खुशी से नाचने लगे। Let us now return home, said Subudhi. We have got what we have been looking for. चलो अब घर लौटते हैं, सुबुद्धि ने कहा। हमें वह मिल गया है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। This is enough to make both of us rich. आइए हम इसे यह हम दोनों को हमें बनाने के लिए पर्याप्त है। There is no use of traveling any further. आगे यात्रा करने का कोई फायदा नहीं है। Let us divide the gold between us. चलो दोनों में हम सोने को बांट लेते हैं। You take your share, I shall take mine. आप अपना हिस्सा ले लो, मैं अपना ले लूँगा। On returning home, we shall treat our friends to fine dinners. घर लौटने पर हम अपने दोस्तों के साथ बढ़िया भोजन करेंगे। We are rich now. अब हम अमीर हैं। Kubuddhi was greedy and had a plan to cheat his friend of his share of the gold coins. कुबुद्धि लालची था और उसने अपने हिस्से के सोने के सिक्कों से अपने दोस्त को धोखा देने की योजना बनाई। He said, "It is unwise to take all the gold of the city." उसने कहा सारा सोना नगर में ले जाना मूर्खता है। When the friends see so much money, they will ask us to lend some of them, or they may even steal it. जब दोस्त इतने पैसे देखते हैं तो वे हमें कुछ उधार देने के लिए कहेंगे या वे इसे चुरा भी सकते हैं। Let's take 100 coins each and bury the remaining in the forest. आइए एक 100 सिक्के ले लें और शेष को जंगल में गाड़ दें। We can always come back and take the money whenever we need it. हम हमेशा वापस आ सकते हैं और जब भी हमें जरूरत होगी पैसे लेके जा सकते हैं। सुबुद्धि agreed with कुबुद्धि.
सुबुद्धि ने कुबुद्धि की बात मान ली। टुगेदर दे buried the money under an old banyan tree and returned to their homes with a part of their new found wealth. दोनों ने मिलकर उस पैसे को एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दबा दिया और अपनी नई मिली संपत्ति के हिस्से के साथ अपने घरों को लौट आए। कुबुद्धि स्क्वेंडर्ड हिज मनी इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। कुबुद्धि ने बहुत ही कम समय में अपना पैसा बर्बाद कर दिया। When he had finished all his money, he quickly went back to banyan tree one dark night, dug up the pot of the gold coins and returned home with the 800 gold coins. जब उसने अपना सारा पैसा खत्म कर लिया तो वह जल्दी से एक अंधेरी रात में बरगद के पेड़ के पास गया, सोने के सिक्कों को खोदा और 800 सोने के सिक्के लेकर लौट आया। He buried the empty pot in its original place and returned home. उसने खाली घड़े को उसके मूल स्थान पर गाड़ दिया और घर लौट आया। After a month, Kubuddhi went to Subuddhi and asked him to come along to the forest to take an equal amount of gold coins. एक महीने के बाद कुबुद्धि सुबुद्धि के पास गया और उससे जंगल में आने के लिए कहा कि वह इतने ही सोने के सिक्के ले ले। The two friends went together and dug up the place where they had buried their pot of gold coins. दोनों दोस्तों ने एक साथ जाकर उस जगह को खोदा जहां उन्होंने सोने के सिक्कों को अपना बर्तन दफनाया था। There were no gold coins in the pot. वहाँ बर्तन में सोने के सिक्के नहीं थे। सुबुद्धि was shocked. सुबुद्धि चौंक गया। The wicked Kubuddhi then said, Subuddhi, it is you who have taken away all that gold. दृष्ट कुबुद्धि ने तब कहा, सुबुद्धि, यह तुम ही हो जो वह सारा सोना ले गए हो। If you do not agree to give me my share of 400 gold coins, I will take the matter to the court. यदि तुम मुझे मेरे हिस्से के 400 सोने के सिक्के देने के लिए सहमत नहीं हो, तो मैं मामले को अदालत में ले जाऊंगा। Subuddhi was angry and said, "How dare you speak to me like that? You are a scoundrel." सुबुद्धि ने क्रोधित होकर कहा, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की, बदमाश। I am not a thief. मैं एक चोर नहीं हूँ। A quarrel arose between the two friends and the matter was brought before the judge. दो दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ और मामला जज के सामने लाया गया। Upon hearing the whole story, the judge did not know what to do since there were no witness. पूरी कहानी सुनकर जज को नहीं पता था कि क्या करना है, क्योंकि कोई गवाह नहीं था। Subuddhi had no witness, but Kubuddhi said he had won the goddess of the forest. सुबुद्धि के पास कुबुद्धि के अलावा कोई गवाह नहीं था। If we go and ask her, she will be able to tell us which one of us stole the gold, she suggested. अगर उसने कहा कि उसके पास जंगल की एक देवी है, अगर हम उससे पूछे तो वह हमें बताएगी कि हम में से किसने सोना चुराया है, उसने सुझाव दिया। Kubuddhi went home and asked his father to help him in his plan. You have to hide in a trunk of banyan tree, and when the judge asks the goddess of the forest to say who stole the gold, you must say it was Subuddhi. कुबुद्धि ने घर जाकर अपने पिता से उसकी योजना में मदद करने के लिए कहा। आपको बरगद के पेड़ के तने में छिपना होगा और जब न्यायाधीश ने जंगल की देवी से यह पूछने के लिए कहा कि सोना किसने चुराया है, तो आपको कहना होगा कि यह सुबुद्धि था जिसने सोना चुराया। The father was reluctant, but Kubuddhi forcefully took him to the banyan tree in the night and made him hide in the trunk. पिता अनिच्छुक थे, लेकिन कुबुद्धि उसे जबरदस्ती रात में बरगद के पेड़ के पास ले गया और उन्हें शून्य में पेड़ के तने में छुपा दिया।
The early next morning, Subudhi, the judge, and Kubuddi come to the banyan tree. अगली सुबह सुबुद्धि, न्यायाधीश और कुबुद्धि बरगद के पेड़ के पास आए. The judge then called out in a loud voice, "O goddess of the forest, tell us which one of the two has taken the gold." जज ने फिर ऊंचे स्वर में पुकारा, "अरे जंगल की देवी, बताओ दोनों में से किसने सोना लिया है?" Speak in a deep voice, the father of Kubuddhi replied, "It is Subuddhi who has stolen the gold." कुबुद्धि के पिता ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, सुबुद्धि ने ही सोना चुराया है. The judge was surprised to hear that an honest man like Subudhi could steal his friend's gold. न्यायाधीश को सुनकर आश्चर्य हुआ कि सुबुद्धि जैसा ईमानदार व्यक्ति अपने मित्र का सोना चुरा सकता है. However, thinking that it was the goddess of the forest who had really spoken to them, he said to Subudhi, "Tell me what your punishment for robbing a friend should be." हालांकि यह सोचकर कि यह जंगल की देवी थी जिन्होंने वास्तव में उनसे बात की थी, उन्होंने सुबुद्धि से कहा, "मुझे बताओ कि एक दोस्त को लूटने की आपकी सजा क्या होनी चाहिए?" सुबुद्धि knew that the goddess would never lie. सुबुद्धि को पता था कि देवी कभी झूठ नहीं बोलेगी. Which meant that somebody was hiding in the tree. जिसका मतलब था कि कोई पेड़ में छिपा है. He thought for a moment and then said, "My lord, it is true that stole the gold like the goddess says." उसने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, "हे प्रभु, यह सच है कि जैसे देवी कहती है, सोना चुराया. I hid it in the hollow trunk of the tree of this tree." मैंने उसे इस पेड़ के खोखले तने में छिपा दिया. After hiding it, I was about to return when I saw a great black snake enter into the trunk. इसे छिपाने के बाद मैं लौटने ही वाला था कि मैंने एक बड़े काले सांप को सूंड में पेड़ के तने में प्रवेश करते देखा. I was afraid to come and take the gold. मैं डर गया और आकर सोना लेने से डरता था. It is all safe in there. वहाँ सब सुरक्षित है. Permit me to light a fire to drive out the snake. मुझे सांप को भगाने के लिए आग जलाने की अनुमति दे. Thus we will be able to make out the gold. इस तरह हम सोना निकाल पाएंगे. You can thereafter punish me in any way you feel fit. इसके बाद आप मुझे किसी भी तरह से दंडित कर सकते हैं जो आप फिट महसूस करें. The judge saw no reason to disagree with Subudhi's request. न्यायाधीश ने सुबुद्धि के अनुरोध से असहमत होने के कोई कारण नहीं देखा. He granted it. उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया. Subudhi instantly lit a big fire around the tree. Subudhi was afraid. सुबुद्धि ने तुरंत पेड़ के चारों ओर एक बड़ी आग जला दी. कुबुद्धि डर गया. He knew that his father was hiding within, but he could not say anything in the presence of the judge. वह जानता था कि उसके पिता भीतर छिपे हुए थे, लेकिन वह जज की मौजूदगी में कुछ नहीं कह सका. Soon the dry leaves began to burn brightly. कुछ ही देर में सूखे पत्ते तेजी से जलने लगे. The smoke and the fire made it difficult for Kubuddi's father to remain within any longer. धुएं और आग ने कुबुद्धि के पिता के लिए अधिक समय तक रहना मुश्किल बना दिया. He began shouting for help and jumped out of the hollow in the trunk in the presence of the judge and Subudhi. वह मदद के लिए चिल्लाने लगा और न्यायाधीश और सुबुद्धि की उपस्थिति में पेड़ के खोखले तने से बाहर कूद गया. It took no time for judge to understand that it was all part of Kubuddi's plan. न्यायाधीश को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि यह सब योजना कुबुद्धि की थी.
The judge ordered Kubuddi to give all the 800 gold coins to Subuddi and sentenced him to prison for his wickedness. न्यायाधीश ने कुबुद्दी को सभी 800 सोने के सिक्के सुबुद्धि को देने का आदेश दिया और उससे उसकी दुष्टता के लिए जेल की सजा सुनाई। About the lesson, पाठ के बारे में, this is the story of two friends who go to try their luck in other countries. यह दो दोस्तों की कहानी है जो दूसरे देशों में अपनी किस्मत आजमाने जाते हैं। One of the friends is mischievous and wants to cheat the other. और एक मित्र शरारती है और दूसरे को धोखा देना चाहता है। His teachers planning fails and ultimately he meets his fate. उसकी विश्वासघाती योजना विफल हो जाती है और अंततः वह अपने भाग्य से मिलता है। The story teaches the lesson, honesty is the best policy. कहानी सबक सिखाती है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है।